पुराब रिप्ले में खुशामदेद। वसीम, यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन हैं रमीज़ राजा, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, बहुत ज़्यादा वोकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी नॉलेज है, तो क्या उनका इनपुट होता है बिफोर सिलेक्शन, या जैसे माजी में सिलेक्टर टीम सेलेक्ट करते थे और चेयरमैन साहब साइन कर देते थे, तो ऐसे ही सीन होता है या होती है उनसे डिस्कशन? देखिए, जो हमारा एक होता था, जो अप्रूवल लेने वाला, टीम अप्रूव करने वाला, तो ऑब्वियसली वो तो हमारा सेम प्रोसीजर चलता है कि सीईओ के पास, चेयरमैन के पास टीम जाती है, तो उसके ऊपर सम टाइम डिस्कशन भी उस पर हो जाती है। ऑब्वियसली जब पहले भी थे, सानमानी के दौर में भी ऐसा ही था कि जब टीम के ऊपर अगर उनको कोई क्वेश्चंस होते थे, वो डेफिनेटली वो डिस्कस करते थे, तो उस तरह के प्रोसेस अभी भी फॉलो किए जाते हैं। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि टीम सिलेक्शन के टाइम पे उनकी से, ये कुछ लोग ये भी अज्यूम करते हैं कि शायद उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो ये एक मतलब सही बात नहीं होगी ऐसा कहना। अच्छा वसीम, आपने कहा सिचुएशन के मुताबिक फाइनल में जब रन रेट था तकरीबन 8.5 का और रिजवान इफ्तिखार उस दिन सिचुएशन के मुताबिक शायद इतना अच्छा नहीं खेले और रन रेट 15 से चला गया, तो बतौर क्रिकेटर या बतौर चीफ सेलेक्टर आपके जहन में क्या चल रहा था? लोग कह रहे थे भाई मारो, अब मारने का टाइम है, लेकिन मारते हुए लेट हो गए, तो आप क्या सोच रहे थे उस वक्त? हाँ, देखिए, उस टाइम में भी मतलब ऑब्वियसली जब मैचेस आप भी देखते हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट भी, बल्कि पूरा कौम ही उस टाइम जो है ना, हमारी पूरी कौम टीम के पीछे होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है हमारी। तो उस टाइम में भी यही था कि, लेकिन एक मौके पे जब एक हमारा बड़ा ओवर लगा था, 12वां शायद ओवर था वो, या 13वां ओवर था, तो वहां पे मुझे लगा था कि अब वो जो होता है ना कि गियर शिफ्टिंग को हमने कर लिया, तो वहां से आगे चलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले 2-3 ओवर जो थे, वो उस तरह मोमेंटम हम गेन नहीं कर सके। एक मोमेंटम जो स्टार्ट हुआ था, उसको हम कंटिन्यू नहीं रख सके थे। एक क्रिकेट है, आई थिंक इसमें समटाइम ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इस टीम के अंदर जितने हमारे पास, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट सारे लड़कों ने आपको किसी ना किसी स्टेज के ऊपर मैचेस जिताए हुए और अच्छे मैचेस जिताए हुए हैं, चाहे आप बैट्समैनों की बात करते हैं, चाहे आप बॉलर्स की बात करते हैं। तो यही उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की सिचुएशन जो आएगी, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई लड़का स्टेप अप करेगा और हमें मैचेस इंशाल्लाह आगे चलते जिताएंगे। अच्छा, हारून का सवाल बड़ा अच्छा है। वो कह रहे हैं जो नेशनल टी20 के परफॉर्मेंस है, जिसमें ऑब्वियसली अली तैयब हैं, उमैर बिन यूसुफ, तैयब ताहिर, और ये आप नेशनल टी20 के नए हमें कुछ चेहरे मिले जिन्होंने परफॉर्म किया। तो वसीम, आप चीफ सेलेक्टर हैं, बहुत सारे लोगों की नज़रें आप पर होती हैं, तो इन लड़कों की परफॉर्मेंस को ज़रूर आपने नोटिस किया होगा और होपफुली इनको चांसेस मिलेंगे। और आपने कैसे देखा इस पूरे नेशनल टी20 को, जो आपको चीज़ ज़्यादा पसंद आई एज अ सेलेक्टर कि ये मेरा मसला या ये चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेयर के साथ? देखिए, डेफिनेटली गफ्फार, आपको पता है कि शायद ही ऐसा कोई डोमेस्टिक का इवेंट होगा जो मैंने मिस किया होगा। मैं सारे जितने भी इवेंट्स होते हैं उन पे खुद जाता हूँ, पर्सनली लड़कों को मॉनिटर भी करता हूँ। वहाँ पे आपको बहुत सी और चीज़ें भी पता चलती हैं ग्राउंड के अलावा भी, कि क्या चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। तो डेफिनेटली बहुत से पॉजिटिव्स हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में हर साल नजर आते हैं। अभी नेशनल टी20 के अंदर ऑल दो के हमारे जो बड़े स्टार थे, ऑब्वियसली वो मिसिंग थे इसके इंटरनेशनल ड्यूटी की वजह से, लेकिन इसके बावजूद जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हमारी हुई है, जिस तरह के मैचेस हुए हैं, जिस तरह कंपटीशन किया है, कि लास्ट डे तक हमें पता नहीं था कि सेमीफाइनल में कौन सी टीमें आ रही हैं, लास्ट मैच पे जाके वो चीज़ें डिसाइड हुई हैं। तो काफ़ी क्लोज मैचेस भी उसके अंदर नजर आए हैं। तो अंडर प्रेशर परफॉर्मेंसेज भी नजर आई हैं। कुछ जो नए लड़के, आपने साइन की बात की है, उसने जबरदस्त परफॉर्म किया है, चाहिए टाइम है, उनकी भी परफॉर्मेंसेज सामने आई है। तो डेफिनेटली ये परफॉर्मेंसेज ही है जिन पे बेस आपकी बनती है। तो डेफिनेटली लड़कों को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी रेड बॉल क्रिकेट आ रही है, उसके बाद हमारा दोबारा पाकिस्तान कप भी होगा, तो अब इसी उम्मीद है कि ये लड़के कंसिस्टेंटली इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे और अपना केस जो है वो बिल्ड करते रहेंगे। लेकिन बहुत से हमें टैलेंट नजर आया है इसमें से टी20 का। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम साहब, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारे रह गए चूँकि वक्त की कमी, चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट ऐसा टॉपिक है जिसमें आप आधे घंटे के जो ऑनर टाइम है उसमें बहुत ही कम सवाल कर पाते हैं, जो कि टेस्ट और खासतौर वनडे टीम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हो सकी। चूँकि टी20 वर्ल्ड कप है, इंग्लैंड की टी20 सीरीज़ है, तो ज़्यादातर इसी पर बात की। लेकिन उम्मीद है बहुत सारे सवाल के जवाब आपको मिले होंगे जो आपके जहनों में थे, या जो क्लैरिटी है चीफ सेलेक्टर दे सकते हैं। आपकी क्या राय है? सोशल मीडिया पर हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आप आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान टी20 सीरीज़ का आज से आगाज़ हो रहा है। 17 साल बाद, तवील इंतज़ार के बाद इंग्लैंड की टीम आज पाकिस्तान के मैदानों पर इन एक्शन होगी। यकीनी तौर पर बहुत ही एक पाकिस्तान के लिए खुशी का लम्हा है। फैंस बहुत सुपर एक्साइटेड हैं। और इस प्रोग्राम में आज हम ना सिर्फ सीरीज़ की बात करेंगे, बल्कि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आज सोशल मीडिया पे मैंने इसको डिस्क्लोज़ किया था, बहुत सारे आपके सवाल हैं, कोशिश करूँगा सवाल लूँ। चूँकि पाकिस्तान के जब वर्ल्ड कप के स्क्वाड की अनाउंसमेंट होती है तो बहुत ज़्यादा जो है डिबेट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा इस हवाले से तबसरे हो रहे होते हैं। कुछ सवाल हैं जो मैं आपके भी शामिल करूँगा। हमारे साथ मौजूद है आज के प्रोग्राम में हमारे स्पेशल गेस्ट
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वसीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इंग्लैंड की होम सीरीज़ 60 T20 मैचेज़ वर्ल्ड कप से पहले, वसीम यकीन तौर पर हमने कुछ यंगस्टर्स को भी चांस दिया, अबरार हों, आमिर जमाल हों, इसी तरह हैदर अली हैं, हारिस हैं। बतौर चीफ सेलेक्टर वसीम, आपकी क्या ख्वाहिश होगी कि हमारी 11 में भी लड़कों को चांस मिले, कुछ हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, और क्या राय आपकी इस इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले गफ़ार और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आपने इंट्रो में ही माशाल्लाह इतनी लंबी वो कर दी है, काफ़ी चीज़ें आपने वो कर दी हैं, तो आई डोंट नो कहाँ से मैं एग्जैक्टली स्टार्ट करूँ। पहले स्टार्ट करते हैं कि देखिए, इंग्लैंड की सीरीज़ ऑब्वियसली एक हिस्टोरिक मौका है कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई है, इतने अरसे के बाद आई है, और जो हालात हमारे रहे हैं, और माशाल्लाह से जिस तरीके से अब हमारी क्रिकेट वापस, जिसको कहते हैं कि वापस इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आई है, तो उसकी एक और बड़ी कामयाबी है, और इंशाल्लाह ये सिलसिला रुकेगा नहीं, आगे इसी तरह चलता जाएगा। अगर आप क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, आई थिंक वी बीन लकी के वर्ल्ड कप से पहले हमें इतने मैचेस अगेंस्ट द टॉप क्वालिटी जो साइड है उसके अगेंस्ट खेलने का मौका मिल रहा है, तो जिससे हमारे वर्ल्ड कप की जो प्रेपरेशंस हैं उसके अंदर हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। आपने कॉम्बिनेशंस की बात की है, आपने प्लेयर्स की बात की है, तो कोशिश मैक्सिमम यही होगी कि जो भी अच्छी प्रेपरेशंस हो सकती हैं वर्ल्ड कप के सिलसिले में वो की जाए। लेकिन ऑन द सेम टाइम, जस्ट लाइक एनी बायलैटरल सीरीज़, हर सीरीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस भी होती है। तो वो होता है ना कि जीत वाला जो एलिमेंट है, डेफिनेटली वो भी इसमें शामिल है। आपकी ख्वाहिश होगी, हमारी भी ख्वाहिश होगी कि ना सिर्फ हम वर्ल्ड कप की तैयारी करें, बल्कि साथ साथ सीरीज के अंदर हमें कामयाबी भी मिले। ठीक है वसीम, इंग्लैंड का स्क्वाड हो या पाकिस्तान का जो ऑब्वियसली वर्ल्ड T20 का स्क्वाड है, मैं कुछ बुनियादी सवाल ज़रूर करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो लोगों के जहनों में होती कन्फ्यूजन, आज हम आपको ज़रूर उस पर मौक़िफ़ लेंगे। एक तो ये कि जो एशिया कप में वसीम, पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है, सिवाय इंडिया वाले मैच में जहाँ मैच बड़ा अच्छा फिनिश किया आसिफ खुशदिल ने, बट उसके बाद थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट रहा, लोग बड़ा इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। क्या कोई प्रेशर आप पर भी था कि इस स्क्वाड में कोई तब्दीली की जा सके, लेकिन फिर हमने इस स्क्वाड को बरकरार रखा, कंसिस्टेंसी की तरफ गए, तो कुछ प्रेशर फील किया आपने जो क्रिटिसिज्म आ रहा था? देखिए, उसमें आपने जी लोगों के ज़हनों में ये सवाल है, आप पूछ रहे हैं, आपके ज़हन में है डेफिनेटली, और आप इस पे बात करते रहते हैं। तो आई थिंक आप अपने ऊपर ही लेके बात करें जैसे आप कर रहे हैं, कि बजाय कि फैंस के क्वेश्चन तो होते हैं, क्यूरीज होती हैं। लेकिन देखिए, इस पे जहाँ तक बात है जी कि हमारे जो, मैं फिर जाऊँगा वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन आपने, कि लास्ट वर्ल्ड कप जो हमारा यूएई में ख़त्म हुआ था, उसके बाद से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अगले वर्ल्ड कप के लिए, कीपिंग इन माइंड कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये टेस्ट मैचेस हैं। तो जो आपको पिछले वर्ल्ड कप की टीम में उसमें कुछ नेसेसरी जो चेंजेस थी वो हमने की, वो आपको नजर भी आई होंगी। लेकिन उसी दिन से हमारे जेहन में था कि हमने बिल्डअप जो है ना अगले वर्ल्ड कप के लिए ही करना है। तो वो सिलसिला हमारा चलता रहा और टीम को कामयाबी भी मिली, अच्छे रिजल्ट्स भी हमें मिले हैं। तो लास्ट मिनट पे आके इस तरह की चेंजेस, हमारे तो किसी वो प्लान्स के अंदर ऐसी चीज़ थी नहीं कि ये लड़के हमें जिताते हुए आ रहे हैं, इन्हीं को हमने बैक किया है और इंशाल्लाह आगे चल के ये भी हमें वर्ल्ड कप में भी अच्छे वो रिजल्ट्स देंगे। देखिए, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो वो किसी भी शोबे में, किसी भी टीम के अंदर हर टाइम कुछ ना कुछ आपको चीज़ वो नज़र आ जाती है कि चाहे आप मिडिल ऑर्डर की बात करें, शायद कुछ और एरियाज भी होंगे जिस पे आप कहेंगे कि इसमें भी बेहतरी आ सकती है। तो डेफिनेटली इन चीज़ों पे गौर व फिक्र होता है इसके अंदर कि कैसे, किस तरीके से चीज़ों को बेहतर किया जाए। लेकिन अगर ये कह दें जी कि एक आध मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर जी कि बिल्कुल ही लोगों की परफॉर्मेंस नहीं है, आई थिंक वो ज्यादती होगी। टीम का रिकॉर्ड आपके सामने है, चाहे बड़े इवेंट्स की बात करें, जहाँ हमारे जो लास्ट T20 हुए हैं पिछले 2 साल के अंदर, आप वो भी देखते हैं तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली बेहतर नजर आएंगे। वसीम, बतौर चीफ सेलेक्टर क्या समझते हैं कि जैसे आसिफ अली की वर्ल्ड T20 की 2 मैचेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, खुशदिल ने वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच फिनिश किए, लेकिन क्या वजह है कि 1.5-2 साल हो गया इन लड़कों को चांस मिल रहा है, लेकिन शायद उस तरह से कंसिस्टेंसी या अपनी सीमेंट प्लेसेस नहीं कर सके, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रेज होता है। तो आप बतौर चीफ सेलेक्टर, बतौर क्रिकेटर भी, आपकी क्या राय है कि इनफ चांसेस आपने दिए हैं बट फिर भी वो कंसिस्टेंसी की कमी है? क्या ये इस वजह से है कि T20 के मिडल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर पे जो प्रेशर होता है ये वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, या आप समझते हैं कि थोड़ा सा क्वालिटी का मसला है? बिकॉज ये पिछले साल भी हुआ था, आपको याद है वर्ल्ड T20 पर डिबेट थी, इस साल भी ये डिबेट में रहे, टॉप ऑर्डर हमारा फाइन है पर मिडल ऑर्डर सेट नहीं हुआ, कंसिस्टेंसी के लिहाज से लड़कों को चांस तो पूरे मिले। देखिए, आप पिछले साल भी यही डिबेट हो रही थी ना, शायद आपके साथ मैंने शो किया था, आप भी बहुत ज्यादा इस चीज को एक इस पे पॉइंट आउट चीजें कर रहे थे, क्रिटिसाइज आप भी बहुत ज्यादा कर रहे थे। लेकिन वही लड़के जब वर्ल्ड कप के अंदर गए तो फिर आप उनको बैक भी कर रहे थे, बाद में आपको उनकी तारीफ भी करनी पड़ रही थी। तो उन्होंने परफॉर्म किया था, चाहे आप आसिफ की बात करते हैं, चाहे खुशदिल की बात, आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने मैचेस जिताए हुए हैं। अब मसला जहाँ पे आ जाता है कि वी आर कंफ्यूज बिटवीन कि हमारे जो फिनिशर्स हैं
और हमारा जो टॉप ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर डेफिनेटली उसके अंदर कंसिस्टेंसी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पास सिचुएशंस ऐसी होती हैं। लेकिन अगर आप लेट ऑर्डर बैट्समैन की बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों की, स्पेशली हमारे जो जिनको कम बॉलें मिलती हैं, ज़्यादा रन्स करने होते हैं, तो उसमें आप कोई भी दुनिया का बैट्समैन उठा के देख लेंगे, इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी उसके अंदर नहीं आ सकती। यस, आई डू एग्री के हमारी ख्वाहिश है कि उसके अंदर थोड़ी और कंसिस्टेंसी आ जाए, लेकिन आप ये कह दीजिए कि हर मैच के अंदर आपका पावर हिटर जाके आपको हर मैच वो जिताएगा, ऐसे नहीं होता। उसके अंदर आपको वो जो मार्जिन आप कह रहे हैं वो आपको देना होता है कि अगर आपको देखिए आसिफ ने मैचेस जिताए हैं, आपको खुशदिली में मैचेस जिताए हैं, लेकिन अगर आप स्टैट्स उठाएंगे तो शायद आपको उसके अंदर नंबर्स शायद उस तरह के नजर नहीं आएंगे। लेकिन बात फिर वही है कि वैल्यू ऑफ योर रन्स है, जो इम्पैक्ट उनका मैच के ऊपर आ रहा है, तो उस जाने हमारा फोकस होता है कि ये लड़का अगर इसने 15 रन भी किए हैं तो उसकी वैल्यू क्या थी टीम के लिए, उस जीत के अंदर उसका कितना हाल था, मतलब हाथ था उसका, या कितनी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन आई थिंक कि हमारे पास जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स थे वही आपको, चाहे वो मिडिल ऑर्डर है चाहे वो टॉप ऑर्डर है, वही आपको नजर आ रहे हैं। उसमें एक दो एडजस्टमेंट की जरूरत थी, वो भी आपको नजर आई है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो यही टीम हमारी खेलती हुई आ रही है। इसी ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, बड़े बड़े मैचेस आपके सामने उन्होंने जीता है, अभी एशिया कप में भी, लास्ट वर्ल्ड कप में भी। लेकिन अगेन मैं कहूँगा जी हमारी भी ख्वाहिश है कि इससे भी बढ़ के पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस दे। देखिए वसीम, आप भी समझते जैसा आप एशिया कप में स्पेशली श्रीलंका के 2 मैचेस में हुआ और एक अफगानिस्तान के मैच में मिडल ऑर्डर जब हमारा क्लैप्स हुआ, जब ज़्यादा ओवर बचते हैं और मतलब कि अब इनको एक्सपीरियंस हो गया है, तो इसलिए लोग शुएब मलिक को याद करते हैं कि शायद एक आपका एक्सपीरियंस प्लेयर जब होता है तो वो यंगस्टर्स को लेके चलता है। आसिफ अली जब मैच फिनिश कर रहे थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी, अफगानिस्तान भी, तो उनके साथ एक सीनियर खिलाड़ी शुएब मलिक मौजूद थे। ये तीनों प्लेयर्स अब तो हालांकि अब इनको एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन जो एक कंसिस्टेंसी है या जो एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है उसका थोड़ा फुकदान है। तो शुएब मलिक को डिस्कस क्या आप लोग के जहन में रहे वो पूरा साल वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि लास्ट ईयर वर्ल्ड कप के बाद उनको ड्रॉप किया गया, तो कोई कम्युनिकेशन उनके साथ भी वसीम आपकी हुई कि क्या उनका कैरियर अब है या नहीं है? आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमारी जो प्लानिंग थी अगले वर्ल्ड कप के लिए, वो पिछले वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद से ही स्टार्ट हो गई थी। उस टीम में जो कुछ चेंजेस हुई थी वो आप मद्देनजर रख के अगला वर्ल्ड कप के कहाँ पे हो रहा है, हमारी टीम की जरूरत क्या है, उसको देखते हुए ये चेंजेस उसमें उस टाइम पे की गई थी। आई थिंक इस पे डिबेट के लास्ट मिनट के अंदर कोई प्लेयर टीम के अंदर आ जाए वर्ल्ड कप से थोड़े दिन पहले, तो आई थिंक कि जो लड़के खेलते हुए आ रहे हैं, परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तो आई थिंक कि ये तो डिबेट उस तरह की बनती नहीं है। वर्ल्ड कप के फौरन बाद आपको क्लियर एक मैसेज नजर आ गया था कि हमारी टीम के प्लान्स क्या हैं, हम कहाँ पे वर्ल्ड कप देख रहे हैं, कौन से लड़कों को देख रहे हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर डिबेट उस तरह बनती नहीं है। अगर होता है ना कोई लड़का लास्ट सीरीज आपकी खेला हुआ है और एकदम से वो टीम से ड्रॉप हो गया, उसके ऊपर डिस्कशन बनती है। लेकिन एक लड़का एक साल से टीम के अंदर नहीं खेल रहा और उसके ऊपर इतनी ज्यादा आप लोगों ने भी बात नहीं की है, तो मतलब इस टाइम पे वो डिबेट बनती नहीं है। अच्छा जो वसीम, बेस्ट 16 हमारा अक्टूबर तक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे वो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक वसीम, 16 अक्टूबर तक ऑब्वियसली तमाम टीमों के पास मौका मौजूद है कि आप चाहें तो स्क्वाड में रद्दोबदल कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमने 3 खिलाड़ियों को चेंज किया था नेशनल T20 की परफॉर्मेंसेस के बाद, वो कि इस बार तो नेशनल T20 पहले हो गया, लेकिन इंग्लैंड सीरीज़ हो रही है। तो वसीम, क्या हम समझे कि अब भी कोई चेंज हो सकता है या ये फाइनल स्क्वाड है हमारा? देखिए स्क्वाड जब भी कोई बनता है तो ऑब्वियसली वो फाइनल उसको शेप एक दे के ही बनाया जाता है। लेकिन हमारा जो थोड़ा सा इशू चल रहा है वो इंजरीज का है। कीपिंग दैट इन माइंड कि हमारी दुआएं भी हैं, नेक ख्वाहिशात भी हैं कि शाहीन शाह वो फिट हो जाए वर्ल्ड कप तक। उसके साथ साथ हमारे फ़खर जमान है, उनकी भी रिपोर्ट्स आनी है चंद दिनों में। तो ये दोनों ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हमें पूरी उम्मीद है कि ये फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई मसला इस तरह का होता है तो फिर डेफिनेटली वी हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शन। ठीक है, पुरान भी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वसीम से कुछ और सवालेंगे वर्ल्ड T20 स्क्वाड और पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से हमारे साथ मौजूद रहेगा। मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बाबर और रिजवान जिस तरह की बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट पास में रहे हैं, लेकिन रिसेंट टाइम्स में स्ट्राइक रेट पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। लोग मॉडर्न डे क्रिकेट की थोड़ी बात करते हैं, 120 30s में इनके स्ट्राइक रेट्स हैं। बाबर ने खुद कहा कि और कि माजी में उन्होंने अच्छा किया है, बिल्कुल ऐसा है। अभी जो साउथ अफ्रीका सीरीज़ थी मुझे याद है, उसमें 190 189 भी हमने चेज़ किया, लेकिन जो रिसेंट उनका जो स्ट्राइक रेट है उसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया में लिखता है कि बॉलें बहुत ज़्यादा वो खेल जाते हैं और उसमें रन्स नहीं बनते टॉप 3 में हमारे। आपका इस पर कोई कंसर्न है या आप बैक करते हैं कि जो स्ट्राइक रेट्स हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, या इसमें आप भी चाहते हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट आए एज अ टीम? देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं, सिचुएशनल होती हैं कि जो सिचुएशन की डिमांड है उस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट होती है तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे वो आपके ओपनर्स हैं चाहे आपके मिडिल ऑर्डर हैं। और देखिए पास में सक्सेस
इसी तरह मिली है कि सिचुएशनल चीज़ों को हमने एडजस्ट किया है। हमारे बैट्समैनों ने इसमें चाहे ओपनर्स की बात करते हैं, चाहे आप नीचे वाले बैट्समैनों की भी बात करते हैं, तो वो जो रिक्वायरमेंट होती है उसको तो जाहिर है आपने मीट करना होता है। लेकिन इतना बड़ा इशू इसको जैसे बना लिया गया है, मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी ज्यादती है कि हमें इतनी ज़्यादा जो सक्सेस मिली है और जो टॉप के ओपनिंग जोड़ी दुनिया में गिनी जाती है, उसके ऊपर हम जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं ये बनता नहीं है, क्योंकि हमारी जितनी भी सक्सेस पास में रही है मेजोरिटी में इन दोनों का आपको किरदार नजर आता है। हमारी ओपनिंग जो पार्टनरशिप है उसमें हमने बड़े बड़े रन चेज भी किए हुए हैं, बड़े बड़े रन हमने जो टोटल है वो पोस्ट भी किए हुए हैं। तो एक आध दो मैचों की परफॉर्मेंस के ऊपर इतना ज्यादा आपको जो शुरू कर दिया, आई थिंक वो थोड़ी सी ज्यादती है। बाकी जहां तक मैंने पहले भी कहा था कि रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हर उस जगह पे होता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन किसी के ऊपर इस तरह का लगाना, आई थिंक कि ये तो बिल्कुल ही जाती की बात होगी। और हम बड़ा क्लियर है इस मामले में कि हमने इनको बैक किया है, इन्होंने मैचेस जिताए और इंशाल्लाह आगे भी हम ये मैचेस जिताएंगे। बाकी जो सिचुएशनल जो होती हैं चीजें, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, डेफिनेटली वो बैठ के स्ट्रेटजी उस पर कोचेज और कैप्टन बनाएंगे उसके ऊपर। लेकिन वसीम, जैसे लोग बात करते हैं फ़खर जब स्क्वाड में थे, अभी तो वो नहीं है, इंजर्ड है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में और वर्ल्ड कप में रिजर्व में है, कि जैसे उनको ओपनर ला के इनमें से कोई एक नंबर 3 पर आ जाए, या आप शर्जील खान की परफॉर्मेंस जो है, जितनी नेशनल T20 में उन्होंने सेंचुरी भी बनाई हो, जिस तरह का उनका एक पावर हिटिंग वाला स्टाइल है, तो वो एलिमेंट हमारा वसीम पहले 6 ओवर में है नहीं है। आप भी इससे पहले क्रिकेट जो है उस पर तबसरा करते रहे हैं कि ये जो एक पहले 6 ओवर्स की यूटिलाइजेशन है उस तरह हम नहीं नज़र आती। ऐसा रहता है जैसे हमने लिमिटेड किया हुआ है अपने आप को कि हम 6 ओवर रोकेंगे, फिर हमारा मिड ऑर्डर फ्रेजाइल, लोग ये समझते हैं कि क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो इसलिए हम थोड़ा सेफ हो जाते हैं। तो हम थोड़ा सेफ नहीं खेल रहे सर? देखिए बात फिर आ जाती है गफ्फार रिजल्ट्स के ऊपर। देखिए आप जिस तरह बात कर रहे हैं, लगता है कि हम पिछले कुछ साल डेढ़ में ना सारे मैचेस हम हार गए हैं, टूर्नामेंट्स के अंदर हमारी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। भाई हमने लास्ट 13 में से 9 मैचेस जीते हुए हैं, हमने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला हुआ है, हमने एशिया कप का फाइनल खेला हुआ है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है, हर बंदे का एक अपना। लेकिन वसीम भाई हम सेमीफाइनल भी हार गए और फाइनल भी हार गए ना, ये हम चाहते हैं हम जीते वो भी यहाँ तक महदूद ना हो जाए। जी 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 जी, अगर आप समझ लीजिए कि हम इस वजह से सेमीफाइनल हार गए थे या फाइनल हार गए, तो फिर ये आपकी है, क्योंकि ये आपके अपने सवाल है सारे जो आप कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि देखें स्ट्रेटजी एक हमारी चलती हुई आ रही है, उसमें हमें सक्सेस मिली है, ठीक है ना। ख्वाहिश हमारी भी होती है जी, हर मैच जीते, हम फाइनल भी जीते, हम सेमीफाइनल भी जीते, और हमें उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में आपको बेहतर चीजें नजर आएंगी, रिजल्ट्स वाइज भी नजर आएंगी। लेकिन बात फिर वही है कि बड़ा इवेंट जब कोई आता है, उससे पहले आप इतनी ज्यादा चेंजेस टीम के अंदर बनती भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, और हमें इतनी जरूरत भी नहीं, ठीक है। अब जो नाम आप ले रहे हैं, तो आप सिर्फ देखिए एक आध इनिंग दो इनिंग्स देख के आप एकदम से जजमेंट देते हैं ये लड़का बड़ा अच्छा खेल रहा है, या नेशनल T20 में इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया एकदम से, ठीक है ना। एक टाइम लगता है, आपको बाकी चीजें भी देखनी होती हैं कि उनके करंट सिनारियोस बाकी क्या चल रहे हैं, बैटिंग के अलावा कौन कौन से एलिमेंट है। और आपको पता है, आप इतने अच्छे से आप भी स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट रन या विकेट, आपको और भी बहुत सी चीजें देखनी होती हैं, चाहे आपकी फिटनेस है, और बहुत से एलिमेंट्स हैं। तो ये चीजें देखते हुए जो बेस्ट लॉट है, फिर मैं कहूंगा कि वो अवेलेबल है आपके सामने स्क्वाड के अंदर। हाँ, जो आगे चल के लेट्स सी कि हम देखेंगे अभी जो परफॉर्मेंसेस T20 के हमारे सामने आ रही है, जो नेशनल T20 जो है, डेफिनेटली देखिए मैं जब से मतलब हमेशा से यही होता है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट से ही आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स मिलते हैं, और वी आर नॉट इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, हम भी। और जब से स्पेशली मैं आया हूँ, तो आपको जो वैल्यू मैंने दी है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को, आपके सामने जो भी परफॉर्म करता है, जहाँ एक स्पेस अवेलेबल होती है तो उसको मौका मिलता है, वो स्क्वाड के अंदर आता है। तो जो परफॉर्मेंसेज अभी हमारे सामने आई है नेशनल T20 कप की, तो आगे चल के लड़कों को उनका भी रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन एकदम से कि वर्ल्ड कप के अंदर आप एक दो इतना परफॉर्मेंसेज के ऊपर आप स्क्वाड चेंज कर दें, आई थिंक वो भी जाती है। अच्छा वसीम, चूँकि वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है और एक आइडियली जैसे बाकी टीमों के पास भी पेसर ऑलराउंडर हैं, हमारे पास चूँकि नवाज शादाब बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के बैटिंग भी आप परफॉर्म करने लगे, लेकिन स्टिल आइडियली हमसे 2 स्पिन ऑलराउंडर का खिलाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, आई डोंट थिंक इट्स आइडियल। वक्त था आपके पास जो लास्ट ईयर वर्ल्ड T20 हुआ से ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड T20 तक, क्या हम उसको नहीं तलाश कर सके कैसे ऑप्शन को? क्या हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, या ऐसी कोई चीज़ हमने ट्राई आउट नहीं की? आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए आइडियल सिनारियो में ये, जब आप कहते हैं जी एक परफेक्ट आपकी एक टीम बन जाए जिसके अंदर हर ऑप्शन आपके पास मौजूद हो, तो फिर आपका वो एक चीज होती है। लेकिन जिस क्वालिटी के हमारे पास स्पिनिंग ऑलराउंडर्स मौजूद हैं कि वो किसी भी टीम के अंदर दोनों वॉक इन कर जाते हैं, चाहे आप जितने मर्जी फास्ट बॉलर्स लाएं, जिस तरह का मर्जी पिच होता है,
तो क्योंकि दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग में भी आपको वो दोनों ने मैचेस भी जिताए हुए हैं, आपको बॉलिंग के अंदर भी बैटिंग के अंदर भी। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो कि किसी भी सरफेस के ऊपर किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट आप कभी शायद इस तरह का प्लान आपका नहीं बनेगा। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, आइडियली एक आधा ऑलराउंडर आपके पास होना चाहिए। हमने वसीम को बैक किया था शुरू में जब आया था कि वो बैटिंग, लेकिन उस तरह इमर्ज एज उनकी बैटिंग नहीं हो सकी। बॉलिंग में डेफिनेटली अपना लोहा मनवाया है। इस जानिब है हमारा फोकस। और जो भी इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज अनाउंस हुई है, टीम अनाउंस हुई है, उसके अंदर जो आपको एक तो अबरार नजर आ रहे हैं, साथ में जो आमिर जमाल है, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो जिस तरफ आप मतलब इशारा कर रहे हैं कि हमें फास्ट बॉलर्स ऑलराउंडर हमारे पास होना चाहिए। तो बाकी लड़कों पे भी हमारी नजर है जो पहले ऑलरेडी खेल चुके हैं या ऑलराउंडर कैटेगरी में से कुछ नए लड़के हैं, हम उनको भी देख रहे हैं। तो जैसे जैसे परफॉर्मेंसेज आएंगी तो डेफिनेटली इस एरिया की जाने हमारा फोकस है। ठीक है। आपने एक बात की थी, उस पर मैं उस पर ये ब्रेक की तरफ चला गया था, जो आपने बात की थी इंजरीज की वजह से अगर कोई चेंज करना पड़ा, लेकिन प्लीज़ को वजाहत कीजिएगा कि इंजरी के अलावा जो परफॉर्मेंसेज हैं प्लेयर्स की, जो कि पूरा स्क्वाड है वर्ल्ड T20 का, जो इंग्लैंड में लड़के इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेल रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस बेस वसीम को चेंज हो सकती है, ये रूल्ड आउट है, या सिर्फ इंजरी के ऊपर ही अब चेंज हुआ तो हुआ? देखिए एट द मोमेंट फिर मैं वही कहूंगा कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो एक जो पॉसिबिलिटी है कि जिसके अंदर हमारी दुआएं हैं कि वो लड़के दोनों फिट हो जाते हैं। तो ऐसा हमारा उस तरह का कोई इतना बड़ा प्लान नहीं है, अनलेस कि कोई और इस तरह का सिनेरियो बनता है, बट इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, टू बी ऑनेस्ट। चलिए पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं। आखिरी ब्रेक आकर कुछ आपके सवालात हैं ट्विटर पे जो आप लोगों ने भेजे हैं, वो मैं वसीम से जल्दी जल्दी जानने की कोशिश करूंगा शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुनाम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बाबर आजम की जो राय है, यकीन तौर पर कप्तान हैं, बहुत ज़्यादा कप्तान की राय को अहमियत दी जानी चाहिए, लेकिन जो सिलेक्शन में फ़ाइनल राय है वो आप कितनी उनकी जो है वो उसमें सजेशन को सुनते हैं? और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है, जो 11 की डिसीजन है, तो इसमें क्या कोऑर्डिनेशन रहती है वसीम आपके साथ टीम बनते हुए? जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारी बैटिंग ऑर्डर के अंदर कुछ शफलिंग हुई, नवाज़ खेले, शादाब खेले, तो इस हवाले से कोऑर्डिनेशन रहती है कि कंप्लीट एक कैप्टन का डिसीजन है? देखिए जहाँ तक आप ओवरऑल सिलेक्शन की, स्क्वाड सिलेक्शन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो प्रोसेस है, जैसे आपने मेंशन किया इसके अंदर, इसमें कोच से भी बात की जाती है, उसमें कैप्टन से भी बात की जाती है, जो हमारे रीजनल कोचेज हैं जो हमारे, उनसे भी मीटिंग्स की जाती है, तो हर तरफ से फीडबैक इसके ऊपर लिया जाता है। अब उसके बाद आ जाती है जी कि ऑब्वियसली देखें उसके अंदर जो चीज़ें फीडबैक लेना होता है कि देखिए जब मैं सकलैन से या बाबर से हमारी मीटिंग होती है, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको विद इन द टीम मिलती है जी कि टीम के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, परफॉर्मेंसेज को नॉट ओनली, क्योंकि बाहर से हम सिर्फ स्टैट्स को देख रहे होते हैं कि चलो ये 2 मैचों में रन नहीं हुए या इस तरह की चीज़ें देख रहे थे, लेकिन उसके पीछे भी काफ़ी डिटेल्स होती हैं कि लड़कों की फिटनेस कैसी सिस्टम चल रही है, उनकी मेंटल स्टेट इस टाइम जो है वो क्या है, काफ़ी चीज़ों को असेस किया जाता है। उसके बाद जो नए लड़के, अपकमिंग लड़के हैं, ऑब्वियसली उसका फीडबैक हमें हमारे जो रीजनल कोचेज हैं हमारे, उनसे भी मिलता है साथ साथ। तो इन दोनों चीज़ों को फिर सामने रखा जाता है कि अभी टीम के अंदर कोई अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो कौन से हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो एक मतलब काफ़ी एक लेंथी प्रोसेस है, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस होती हैं, डिबेट होती है। जहाँ तक बात है आपकी प्लेइंग 11 की, तो ऑब्वियसली उसके अंदर हेड कोच और कैप्टन मिलके, क्योंकि टीम स्ट्रैटेजी तो मैच की स्ट्रैटेजी होती है, मैच प्लान होता है, वो उन लोगों ने बनाना होता है। तो ऑब्वियसली ये उनका ही डिसीजन है, उनका डिसीजन होना भी चाहिए, क्योंकि उसने ही टीम अंदर खिलानी है, स्ट्रैटेजी भी उन्होंने मिलकर वहाँ पे बनानी है। लेकिन उस पर गाय बगाए हमारी डिस्कशन होती रहती है डिफरेंट सिनारियोज के अंदर, डिफरेंट के कॉम्बिनेशन के हवाले से। क्योंकि मेरा जो होता है कि जैसे अब लड़के हमने सेलेक्ट किए हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी लड़के हमारे जहाँ पे भी मौका मिले उनको ट्राई आउट किया जाए। लेकिन इतनी ज़्यादा आपको नए लड़के मैं कहूँगा कि आउटसाइड द स्पॉट, क्योंकि आई एम श्योर कि अगला क्वेश्चन आपका शायद इस तरह का भी होगा, क्योंकि काफ़ी ऐसी ये चीज़ भी चल रही है। लेकिन विद इन द स्क्वाड हमारे पास इतने लड़के मौजूद थे जिनको अभी तक इतना एक्सपोजर या एक्सपीरियंस नहीं मिला हुआ है, तो पहले उनका बनता था। जैसे नेदरलैंड टूर पे काफ़ी ये बात हुई थी, तो देखिए उसमें भी जो लड़के खेले हैं, तो उनके इतनी ज़्यादा मैचेस अभी हुए नहीं कि उनको रोटेशन पॉलिसी के तहत कि हम नए लड़कों को ट्राई करें। हाँ, जितने मौजूद थे, जितनी पॉसिबिलिटी थी, उनको वो मौके मिले हैं वहाँ पे। अच्छा, फ़खर ज़मान के हवाले से वसीम बता दीजिएगा, चूँकि कुछ कन्फ्यूजन ये है कि वो अभी तो इंजरी की वजह से नहीं है, फिर वर्ल्ड कप के वो रिजर्व में शामिल है, इट मीन्स कि वो इतने फिट तो हैं कि जब उनको ज़रूरत पड़े आप टीम में ले सकते हैं। तो क्या वो ड्रॉप कर दिए गए हैं 15-11 से? और आपको लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि बाकी लड़कों को करीब आके ड्रॉप करना शायद अच्छा नहीं होता है, वर्ल्ड कप के प्लान्स में थे, तो क्या फ़खर की परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा हुई जो 11 जो स्क्वाड से वो रिजर्व में चले गए और 11 में भी नहीं होंगे अब?
देखिए इंजरी का तो भी मैं उस पर कोई कमेंट उस तरह कर नहीं सकता हूँ कि आगे चल के उनकी जो रिपोर्ट्स आएंगी उस पर जाके डिसीजन होना है। तो लेट्स सी कि उनकी फिटनेस के पहले मसाइल कितने आगे होते हैं, कब वो रेडी होते हैं। तो जब ये चीज़ें सारी सामने आएंगी तो फिर भी उस पर मैं कोई कमेंट दे सकता हूँ। बाकी जहाँ तक आपने प्लेयर्स की बात की है तो वो देखते हैं कि जो टीम का कॉम्बिनेशन जो 15 में क्योंकि आपको चीज़ें स्क्वीज इन भी करनी होती हैं क्योंकि आपके पास लगी नहीं है बड़े बड़े स्पॉट्स की। तो 18 के अंदर देखें आपके मोस्ट प्लेयर जितने भी आप नाम लेंगे वो आ गए हैं। उसके अलावा जो 11 के 15 के अंदर है तो उसमें फिर हमने ऑप्शंस देखने होते हैं कि इस टाइम पे बेस्ट ऑप्शंस कौन से मौजूद हैं। तो उस टाइम पे हमने जो डिसाइड किया था आपके 15 वो आपके सामने है। अच्छा, अब सरफराज कुछ अरसे जो है ट्रैवल करते रहे एज अ रिजर्व विकेट कीपर, लेकिन फिर उनको उसके बाद ड्रॉप कर दिया गया। अब हारिस की T20 टीम में शमूलियत हुई है। गो के सकलैन की जो सरफराज की नेशनल T20 की परफॉर्मेंस है वो भी ठीक रही। हारिस को आप लोगों ने पहले कीपर किया था, मुझे याद है न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए भी, जो हो नहीं सकी थी। तो क्या सरफराज अहमद अब रिजर्व विकेट कीपर के तौर के आपके प्लान्स में नहीं हैं? हालांकि वो रहे और उसके बाद ड्रॉप हो गया, उनको चांस नहीं मिला। रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वो ये बात तो सब करते हैं कि वो हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं, लेकिन फिर वो सीन से आउट हो गए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए इसमें भी अब एकदम से हारिस की टीम के अंदर नहीं आए हैं। पिछले चंद अरसे से आपको वो नजर आ रहा है कि हमारी सेकंड चॉइस विकेट कीपर वही चल रहे हैं और उसी चीज को हमने कंटिन्यू किया है। फिर मैं कहूँगा ऐसा नहीं हुआ कि लास्ट सीरीज में हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन था और इसमें जाके हमने चेंज कर लिया है। तो जो कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं और लड़कों को ऑब्वियसली जब पिक करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जिनका पोटेंशियल वो चीज़ें देख के करते हैं। तो इतनी छोटी सी परफॉर्मेंस के बाद एकदम से आप कह दें जी कि उस पर हम जजमेंट पास कर दें तो ये प्लेयर के साथ भी थोड़ी सी ज्यादती होती है। लेकिन अभी फिर मैं वही कहूँगा कि जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल प्लेयर से वो हमने पिक किए हैं। अगर आप इसके जाते हैं कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कौन से नंबर पे खेलना है, चाहे वो विकेट कीपर है चाहे वो बैट्समैन आता है। तो वो चीज़ें जब आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे फिर शायद आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा इस चीज़ का भी कि हमने प्रेफर क्यों किया हुआ है अभी तक इसको, मोहम्मद हारिस को। और वो सीधा वर्ल्ड कप की टीम में नहीं आए हैं, वो कप मतलब इससे पहले भी वो सिलेक्ट क्रिकेट। ठीक है, पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद सवाल करेंगे मोहम्मद वसीम के साथ। हमारे साथ मौजूद रहिए।